एक गोली चलने की आवाज के बाद पेड़ के खोखले तने में बैठी मादा हॉर्नबिल कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पति द्वारा लाकर दिया गया वह फल उसकी जिंदगी का आखिरी भोजन बन जाएगा। लेकिन आखिर शिकारी हॉर्नबिल पक्षियों को मारते क्यों हैं? इसकी वजह एक नाम से जुड़ी है, हेडिंग रेड। बहुत से लोगों ने जहरीले हेडिंग रेड का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रकृति में भी इसी नाम से जुड़ी एक खून जैसी लाल विलासिता मौजूद है और इस विलासिता के पीछे छिपी है एक पक्षी प्रजाति की दर्दनाक त्रासदी। यह पक्षी है हेलमेटेड हॉर्नबिल। हेलमेटेड हॉर्नबिल शिकारियों का असली निशाना उसके सिर पर मौजूद वह अनोखा ठोस उभार होता है। दूसरे हॉर्नबिल पक्षियों के सिर की तरह यह खोखला नहीं होता, बल्कि बेहद घना, कठोर और ठोस हड्डी नुमा पदार्थ होता है। बाहर से इसका रंग गहरा लाल होता है, जबकि अंदर से यह सुनहरे पीले रंग का दिखाई देता है। इसकी बनावट इतनी महीन होती है कि इसे आसानी से तराशा और चमकाया जा सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे कीमती नक्काशी सामग्री में गिना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे शाही खजाने की तरह माना गया। हस्तशिल्प की दुनिया में एक कहावत मशहूर है, पहला लाल, दूसरा काला, तीसरा सफेद, और इस सूची में हेडिंग रेड सबसे ऊपर रखा जाता है। इसकी कीमत हाथी दांत और गैंडे के सींग से भी अधिक मानी जाती है। पैसों के लालच में अनगिनत शिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर इन पक्षियों का शिकार करते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हेलमेटेड हॉर्नबिल अपने पूरे जीवन में बहुत कम बच्चे पैदा करता है। उसका विकास चक्र बेहद लंबा होता है, लेकिन इंसानों के लालच ने इन्हें विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। जो पक्षी कभी जंगलों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, आज वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति बन चुके हैं। फिर भी पैसे का लालच शिकारियों को रोक नहीं पाता। वे लगातार इन पक्षियों को मारते जा रहे हैं। इसी बीच एक नर हॉर्नबिल, जिसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, अपनी साथी के लिए भोजन खोजने में लगा हुआ था। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मादा हॉर्नबिल पेड़ के ऊंचे खोखले हिस्से में चली जाती है। फिर नर और मादा मिलकर मिट्टी और फलों के गूदे से उस छेद को लगभग पूरी तरह बंद कर देते हैं। सिर्फ एक पतली सी दरार खुली छोड़ते हैं। इसके बाद मादा लगभग 5 महीने तक उसी अंधेरे खोखले में कैद रहती है। करीब 160 दिनों तक वह बाहर नहीं निकल सकती। अंडे देने से लेकर बच्चों को पालने तक वह पूरी तरह अपने साथी पर निर्भर रहती है। उसकी उड़ने की आजादी खत्म हो जाती है। उसकी जिंदगी और उसके बच्चों का भविष्य पूरी तरह बाहर मौजूद नर पक्षी के भरोसे होता है। इन लंबे महीनों में परिवार का पूरा बोझ नर हॉर्नबिल पर आ जाता है। वह हर दिन घने जंगलों में दर्जनों बार उड़ान भरता है। कभी कभी तो वह एक दिन में 100 से भी ज्यादा बार भोजन लाने जाता है। वह जंगलों में अंजीर, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव खोजता है। उन्हें अपने गले की थैली में जमा करता है और बार बार वापस लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाता है। पूरे प्रजनन काल के दौरान वह हजारों किलोमीटर उड़ता है और हजारों बार भोजन पहुंचाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने परिवार को जिंदा रखता है, लेकिन इंसानी लालच पल भर में इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। एक गोली की आवाज बारिश के जंगल में गूंजती है और वह मेहनती नर हॉर्नबिल पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। पेड़ के अंदर बैठी मादा बाहर झांकती रहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे उसके और उसके बच्चों के लिए भोजन आना बंद हो जाता है। आखिरकार वह मादा और उसके मासूम बच्चे उसी अंधेरे पेड़ के खोखले में भूख से तड़प